नमस्कार। जो टूटते हैं रिश्ते अब उनका क्या करें हम, पीले हुए जो पत्ते अब उनका क्या करें हम। संदर्भ देते हैं, जब कोई इंसान, जब कोई जीवन में मनुष्य गुरु की खोज पे निकलता है, गुरु को पाता है, गुरु से ज्ञान लेता है, तो अपने भीतर डूबने लगता है। लेकिन बाहर जो उसके आसपास के उसके मित्र होते हैं, कुछ नाते होते हैं, उनको लगता है कि क्या हो गया है इसको, और वो धीरे धीरे उसे छोड़ने लगते हैं। क्योंकि जीवन कुछ ऐसा है कि अगर आप रात को क्लब जाते हो, ऐसी जगह पर जाते हो, मिलते हो, जुलते हो, दावत खाते हो,
बाहरी फैलाव करते हो तो आपका काफिला बढ़ता चला जाता है, लेकिन जब भीतर अपने उतरते हो, जब स्वयं को खोजने की तलाश में, स्वयं को पाने की तलाश में निकलते हो, तो बाहर के लोग आपसे विमुख होते चले जाते हैं। सोचते हैं कि इंसान किसी काम का ना रहा, क्योंकि वो स्वयं के काम का होने लगा। ऐसा ही बुद्ध ने भी कहा, बुद्ध ने दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, कि पहले जो गुरु से प्यार करते हैं फिर उसी संघ से प्यार करने लगते हैं। संघ का अर्थ वही है कि वैसी ही सोच वाले व्यक्ति अब उसके साथी और संगी हो जाते हैं। और फिर धम्मम शरणम गच्छामि, और फिर वो धर्म स्वयं को भीतर उपलब्ध हो जाता है। जो टूटते हैं रिश्ते, अब उनका क्या करें हम? जो रिश्ते टूट रहे हैं अब उनका क्या करें? जो छोड़ रहे हैं उनका क्या करें? जैसे पीले हुए जो पत्ते, अब उनका क्या करें? वृक्ष में पत्ते हरे होते हैं, लेकिन कुछ समय के पश्चात जब वो सूखने लगते हैं, पहले पीले होते हैं और फिर पत्ते टूट जाते हैं, लेकिन फिर निराशा की बात नहीं, फिर नए पत्ते उगते हैं, फिर वो हरियाली आती है। ऐसा ही जब किसी मनुष्य के साथ होता है कि बस उसके लोग कुछ उसे छोड़ने लगते हैं, तो निराशा की बात नहीं, बस उस तरह के लोग छोड़ते हैं जैसा अब उसका मार्ग नहीं, और उस तरह के लोग जुड़ते हैं जो उसके सहभागी होते हैं, सहयात्री होते हैं। राहें अलग अलग हैं और मंजिलें जुदा हैं, जो रुख बदल रहे हैं, अब उनका क्या करें हम? अब राह अलग हो गई। एक राह है जो बाहर की ओर जाती है, संसार की ओर फैलती चली जाती है, और एक राह जो भीतर की तरफ मुड़ती है। जैसा ये बाहर संसार है, वैसे हमारा भीतर का भी संसार है। बाहर के संसार में एक समय तक फैलाव होता है, लेकिन जब हम देखते हैं वो निरर्थक है, उसमें पूरा जीते हुए भी हमारे भीतर खालीपन है। उसको दूर करने के लिए, उस खालीपन को दूर करने के लिए हम भीतर मुड़ते हैं। कितना भी धन कमाओ, कितना भी पद पाओ, पर जो खाली है वो खाली का खाली ही रहेगा, क्योंकि वो भरता है तो केवल परमात्मा से, वो भरता है तो केवल स्वयं को जानने के बाद, वो भरता है तो केवल सत्य के मार्ग में चलते हुए, केवल उस ज्ञान से ही हमारे भीतर भर सकता है, जो हमें आनंद दे, जो हमें शांति दे, जो हमें कंटेंटमेंट दे, जिससे हम पूर्णता का बोध लेते हैं। राहें अलग अलग हैं और मंजिलें जुदा हैं, जो रुख बदल रहे हैं, अब उनका हम क्या करें? जो राहें बदल रहे हैं, मतलब उनकी अब हमारी राहें एक नहीं है, वो मंजिलें अब जुदा हो गई। अब हमारा मार्ग हमारे भीतर की ओर मुड़ने लगा। अब बाहर वालों ने राहें बदल दी तो मुझे उनसे क्या शिकायत, क्योंकि जो भीतर की तरफ मुड़े हैं, मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो वैसा ही संग चाहिए। कुछ हम सफ़र हैं ऐसे, शिकवा में जी रहे हैं, जो कहते अलविदा हैं, अब उनका क्या करें हम? हम सफ़र हैं जो हमारे साथ जीते थे, अब उन्हें हमसे शिकायत होने लगी है कि अब हमें उतना समय नहीं देते, अब हमें उनसे मिलते नहीं, अब उनके साथ हम जीवन नहीं जीते। लेकिन कैसे? उनकी शिकायत तो हमारा जीवन नहीं है। वो शिकायत वो रखते हैं, ये उनका देखने का तरीका है। ये शिकायत जो रख रहे हैं, ये उनका जीवन जीने का ढंग है। मुझे उनसे अब कुछ बात नहीं। जो कहते अलविदा, अब उसको क्या करें हम? वो मुझे अलविदा कहकर चले जा रहे हैं, छोड़ जा रहे हैं। अब उससे मुझे कोई शिकवा नहीं, मुझे कोई गिला नहीं। तूफ़ान ऐसा आया, बरसात हुई भारी, कुछ पेड़ गिर रहे हैं, अब उनका क्या करें हम? जैसे बहुत बड़ा तूफ़ान आता है, हवाएं चलती है, बारिश होती है, ऐसे मौसम में कुछ पेड़ गिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जो बचे हुए हैं, जो हरियाली है, वो इस जीवन को सुंदर बनाती है। ऐसे ही कुछ लोग मेरे जीवन से भी अलविदा कह के मुझसे छूट गए, मुझसे अलग हो गए, लेकिन मेरा जीवन सूना ना हुआ, क्योंकि याद रखना, सभी आपसे विमुख नहीं होते। जब आप इस रास्ते पर चलते हो, कुछ लोग आपके साथ जुड़ते हैं, कुछ लोग आपको देखकर प्रेरणा लेते हैं, कुछ लोग आपको देखकर आपके भीतर की शांति, आपके भीतर के प्रेम को देखकर आप ही के मार्ग पर आपके साथ चलने के लिए सहभागी हो जाते हैं। लेकिन कुछ पेड़ गिर भी जाते हैं, जिन्हें अभी बाहर रस है, जिन्हें अभी संसार में माया में खूब रस है, वो छोड़ देते हैं। कहते हैं अब उनका हम क्या करें? कल तक जो दांत मेरे लगते थे इतने प्यारे, वे दर्द दे रहे हैं, अब उनका क्या करें हम? उपमा देते हैं, एक दांत जो बहुत प्यारा होता था, जिन दांतों से ही हमने सारा भोजन चखा, स्वाद लिया, चबाया, खाया, लेकिन कभी दांत जब दर्द देने लगता है तो उपमा देते हैं। हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो क्या कहता है? कहता है कि ये दांत सड़ गया है, इसे निकाल दो।
और हम ना चाहते हुए भी हमें वो दांत निकालना पड़ता है। बात सिर्फ इतनी है, उपमा सिर्फ इतनी है, कितने प्यारे भी जो दांत लगते थे उनको भी एक समय पर जब निकालना पड़ सकता है, तो ये संसार में जीते हुए जो लोग अब मेरे मार्ग में चलने के सहभागी नहीं हैं उनको भी मुझे छोड़ना पड़ सकता है, या वो मुझे छोड़ें तो मुझे उसका दुख नहीं करना। अब बस उनका वही मार्ग और मेरा वही मार्ग। मुर्शिद ने कहा मुझसे मत पीछे मुड़कर देखो, रब के नहीं जो आशिक, अब उनका क्या करें हम। मेरे मुर्शिद ने मुझे कहा, जब देखा कि ऐसा ही मेरे जीवन में होता है, बल्कि मेरे ही जीवन में नहीं हर साधक के जीवन में ऐसा होता है, लेकिन मुर्शिद ने कहा कि जिन्हें परमात्मा की प्यास नहीं है, जिसने गुरु नहीं खोजा, जो अंतर यात्रा में नहीं चलना चाहता, जो अपने भीतर की शांति, अपने भीतर के आनंद को नहीं उपलब्ध होना चाहता, उसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए बस पीछे मुड़कर मत देखो। जो छूट गए सो छूट गए, लेकिन जो साथ चल रहे हैं, जो तुम्हारे साथ है, उन पर ध्यान दो, उस संग का महत्व समझो, क्योंकि जो रब के आशिक हैं वो तुम्हारे साथ होंगे। जो रब के नहीं हैं आशिक, अब उनका क्या करें हम, अब उनका तुम कर भी क्या सकते हो। बात सिर्फ इतनी है। ओशो ने एक जगह कहा कि तुम जैसे होना चाहते हो वैसा संग साथ कर लो, क्योंकि तुम्हारा संग साथ से बहुत महत्व है। क्योंकि गुरु हमें सिखाता है कि हमें नियमित साधना करनी है, गुरु हमें सिखाता है कि हमें भीतर डूबना है, लेकिन अगर हमारा संग वैसा नहीं होगा तो ये माया हमें बार बार खींच लेती है, ये संसार हमें बार बार खींच लेता है। हमारा संग साथ वही होना चाहिए जैसे हम होना चाहते हैं, और उस संग से हमें प्रेरणा मिलती है, उस संग से हमें सहारा मिलता है। क्योंकि उस संग साथ से हमें बार बार ये प्रेरणा मिलती है कि हमें नियमित साधना करनी है, हमें अपने भीतर उतरना है, हमें ध्यान की गहराइयों में जाना है, हमें समाधि की गहराइयों में जाना है, हमें परमात्मा के स्वरूप जो दाद है, नूर है, जो गुरु ने हमें दिखाए हैं, जो शुद्ध प्रेम है, बस उसी से तादात्म्य जोड़कर हमें जीना है। अब मेरा तादात्म्य मेरे बाहर इस माया से नहीं, बल्कि भीतर मेरी आत्मा से जुड़ गया। अब मेरा तादात्म्य उस परमात्मा से जुड़ रहा है, और जो इसके प्यासे हैं, जो इसे ढूंढ रहे हैं, जो उस परमात्मा को पाना चाहते हैं, जो स्वयं को उपलब्ध होना चाहते हैं, अब वही मेरा संग है। इसी से सब संतों ने कहा है, संगम शरणम गच्छामि, कि मैं संग की भी शरण में जाता हूँ। वो संग जो मुझे प्रेरणा देता है, जो मुझे इस मार्ग पर चलाता है, वो संग जिससे मुझे परमात्मा की पहचान होती है, वो संग जो बार बार मेरा सहभागी बनकर, को ट्रैवलर बनकर इस धरती पर मुझे मिलता है, जिससे कि मैं अपने आप को उपलब्ध हो जाता हूँ, उस परमात्मा को उपलब्ध हो जाता हूँ। तो याद रखना, जब खोजने चलो तो ऐसा होगा। ये बहुत सहज है। कुछ लोग छोड़ देंगे, कुछ लोग सहभागी बनेंगे, लेकिन जिस यात्रा पे हमें चलना है, हमें उन्हीं की आवश्यकता है जो रब के आशिक हैं, जो रब के प्यासे हैं, जो गुरु को खोजना चाहते हैं, जो गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं। वही मेरे संग है, वही मेरा साथ है, और वही मेरे सहभागी है। इसी के साथ हम ऐसे ही जीवन जीते चले जाएं और स्वयं को उपलब्ध हो जाएं। धन्यवाद।